चलिए फाइनली आज हम लेकर आए हैं वीडियो फंडामेंटल राइट्स के ऊपर। तो हमारे संविधान में हमारे लिए जो मौलिक अधिकार दिए गए हैं, आज हम उनके बारे में पढ़ेंगे और देखेंगे कि हमारे अधिकार के लिए हमारा जो संविधान है वो क्या क्या कहता है। और इस संविधान में जो फंडामेंटल राइट्स है उसमें जो हमारा गार्जियन होता है या फिर उसमें सुप्रीम कोर्ट, पार्लियामेंट, इन सभी का क्या रोल होता है, टोटल कितने हमारे पास मौलिक अधिकार हैं, कब कब इनको या क्या इनको छीना जा सकता है, नहीं छीना जा सकता है, इन सभी के बारे में हम टोटल पढ़ेंगे और जो इम्पोर्टेंट आर्टिकल्स है उसको भी साथ साथ में हम पढ़ेंगे। ओके, तो चलो वीडियो को स्टार्ट करते हैं और शेयर जरूर कर दीजिएगा। अब देखिए सबसे पहले बात आती है किसकी, देखो नोट्स आपको ऐसे बनाने हैं। अब ये नहीं है कि एक पेज ले लिया उस पर एक लाइन से लिखते हुए चले जा रहे हैं, लिखते हुए चले जा रहे हैं, उसको बाद में रिवाइज करने का भी मन नहीं करेगा। आपको ऐसे लिखना है, स्ट्रक्चर बनाना है, नोट्स आपको ऐसे बनाने हैं, ठीक है। अब देखो फंडामेंटल राइट्स मतलब मौलिक अधिकार, तो किस भाग में आता है? मौलिक अधिकार हमारे संविधान के भाग 3 में आता है। कहाँ से कहाँ तक इसमें आर्टिकल दे रखे हैं? तो 12 से लेकर इसमें 35 तक के संविधान में अनुच्छेद हैं। कितने टोटल हमारे पास मौलिक अधिकार हैं? कुल 6 मौलिक अधिकार हैं। कहाँ से मौलिक अधिकार को हमारे संविधान में अडॉप्ट किया गया है? तो यूएसए से इसको अडॉप्ट किया गया। कहाँ से? यूएसए से। गार्जियन मतलब फंडामेंटल राइट जो होता है उसका गार्जियन कौन होता है? सुप्रीम कोर्ट इसका गार्जियन होता है। इसका मतलब ये है कि यदि आपका फंडामेंटल राइट कोई अबॉलिशन होता है तो आप कहाँ पर जाएंगे? सुप्रीम कोर्ट जाएंगे। मतलब यही हो गया इसका, ठीक है। अब यहाँ पे हो गए कितने कुल जो है मौलिक अधिकार है, यहाँ पे मैंने बता दी कुल 6 मौलिक अधिकार हैं। नेचर क्या है मौलिक अधिकार का? मतलब हमारे पास जो मौलिक अधिकार है उसका नेचर है, उसकी प्रकृति क्या है? तो ये क्या है? नॉट एब्सोल्यूट बट क्वालिफाइड। अभी मैं इसका मतलब बताऊंगी, मैं पहले पढ़ते चलिए। नॉट एब्सोल्यूट मतलब क्या है इसका? ये परमानेंट नहीं है, बट क्वालिफाइड। क्वालिफाइड का मतलब है इसके जब आप अगर आपके मौलिक अधिकार का हनन होता है तो आप किसी भी कोर्ट में अर्जी लगा सकते हैं। इसका मतलब ये है। नॉट एब्सोल्यूट का मतलब ये परमानेंट नहीं है। परमानेंट ना होने का मतलब क्या है कि जब मौलिक अधिकार जब हमारे भारत में क्या लगेगा, कभी इमरजेंसी की सिचुएशन आएगी। किसकी सिचुएशन आएगी? इमरजेंसी की सिचुएशन, तब हमारा फंडामेंटल जो राइट है उसको एबॉलिट कर दिया जाएगा। इतना समझ आ गया कि जब हमारे यहाँ भारत में इमरजेंसी लगेगी तब हमारे फंडामेंटल राइट को ले लिया जाएगा। लेकिन क्या सारे फंडामेंटल राइट्स को हमसे छीना जा सकता है? नहीं। सबसे पहले देखो जब इमरजेंसी हमारे भारत में कभी भी लगेगी या फिर लगी है तो सबसे पहले कौन सा मौलिक अधिकार हमसे छीना जाता है? आर्टिकल 19 छीना जाता है। लेकिन आपसे एक क्वेश्चन ये भी पूछा जाता है कि कौन सा ऐसा आर्टिकल है जो नहीं छीना जाता आपसे? तो आर्टिकल 20 और 21 इन दोनों को आपसे कभी नहीं छीना जा सकता, चाहे वो इमरजेंसी की सिचुएशन हो चाहे जो भी सिचुएशन हो। इन दोनों आर्टिकल्स को आपसे छीना नहीं जा सकता। ये हो गया फंडामेंटल राइट्स का, हमारे मौलिक अधिकार का बेसिक पॉइंट। और ये सारे पॉइंट्स आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। बहुत अच्छे से आपको अगर नहीं याद है, अगर इतना भी आपको याद है तो भी ये आपको एग्जाम में बहुत हेल्प करेगा। बस इसको ऐसे स्ट्रक्चर बना के आप नोट कर लीजिए। तो चलिए दोस्तों इतना तो हमने पढ़ लिया, आप लोग को ये सारा समझ में आया होगा। अब चलिए देखते हैं। पहले तो कुछ लोगों के मन में ये डाउट आएगा कि हमारे अभी आपने बताया कि कुल 6 मौलिक अधिकार है, लेकिन हमारे में तो 7 था, तो 7वां वाला कहाँ गया? तो जो 7th वाला फंडामेंटल राइट था जो ये बताता है राइट टू प्रॉपर्टी। क्या बताता है? राइट टू प्रॉपर्टी। तो ये जो पहले मौलिक अधिकार हुआ करता था लेकिन इसको हटा के एक लीगल राइट बना दिया गया। और कौन से आर्टिकल में जोड़ दिया गया है? 300A में। क्या है ये? लीगल राइट। कौन सा अधिकार है ये? लीगल राइट, कानूनी अधिकार बना दिया गया, ना कि ये फंडामेंटल राइट है। समझ में आ गया? चलो अब हम देख लेते हैं जो 6 हमारे पास मौलिक अधिकार है वो हमारे लिए क्या क्या बताते हैं। चलिए दोस्तों अब देखते हैं हमारे पास ये कुल 6 मौलिक अधिकार है जिसको मैंने ऐसे लिख दिया है आपको। देखिए 6 मौलिक अधिकार में सबसे पहले कौन सा है? राइट टू इक्वालिटी, समानता का अधिकार। कहाँ से कहाँ तक है? आर्टिकल 14 से 18। राइट टू फ्रीडम, स्वतंत्रता का अधिकार 19 से लेकर 22 तक। अगला आता है राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन मतलब शोषण के विरुद्ध अधिकार, 23 से 24 में आता है। राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन मतलब धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, 25 से 28। कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट्स मतलब क्या है? शिक्षा और जो हमारा कल्चर है उसके लिए हमारा अधिकार 29 से लेकर 30 तक। राइट टू कॉन्स्टिट्यूशन रेमेडीज आर्टिकल नंबर 32। अब कुछ बात करते हैं आर्टिकल नंबर 32 के बारे में। पहले चलिए यहाँ पर देख लेते हैं आर्टिकल 32। अब ये जो आर्टिकल 32 है इसको क्या कहा गया है? बेसिक
इसको बोला गया संविधान की आत्मा। इसको कहा गया है संविधान की आत्मा। किसने कहा है? डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने कहा है। अब देखो, अभी आपने अगर देखा होगा न्यूज़, काफ़ी आप अगर सुनते हैं या फिर न्यूज़ से रिलेटेड आप करंट अफेयर्स या कोई भी टॉपिक अगर पढ़ते हो तो आपने देखा होगा एक केरला में केस हुआ था, सबरीमाला केस। सबरीमाला टेम्पल, जो सबरीमाला मंदिर है, उससे रिलेटेड एक केस हुआ था केरला में। तो वहाँ पर जो केस फाइल किया गया था सुप्रीम कोर्ट में, वो इसी बेसिस पे किया गया था। इसी आर्टिकल को बेस बनाकर वहाँ पर केस फाइल किया गया था सबरीमाला टेम्पल वाले केस में। याद आ रहा है ना? हाँ, तो वही वाला जो केस है वो किस फंडामेंटल राइट को बेसिस बनाकर सुप्रीम कोर्ट में अपील की गई थी, तो आर्टिकल नंबर 32 से की गई थी। जब आप ऐसे चीज़ों को रिलेट करते हो अपने स्टडी, अपने मतलब अपने सब्जेक्ट के साथ में, तो वो चीज़ें हमें लगता है जल्दी याद होती है ना? तो अब आप ये भूलोगे नहीं। अब इसको आर्टिकल 32, इसको भीमराव अम्बेडकर ने क्या कहा है? संविधान की आत्मा कहा है। और ये क्या है? एक बेसिक राइट है। और जब फंडामेंटल राइट्स का जब हम बात करते हैं सुप्रीम कोर्ट की, जब वो चैप्टर हम पढ़ते हैं तो वहाँ पर आता है एक वीटो पावर आती है ना, जिसमें ये बोला जाता है कि जो सुप्रीम कोर्ट होता है वो अपनी शक्तियाँ जो है 32 के तहत जारी करता है, और हाई कोर्ट कब जारी करता है? 226 के तहत। तो यही वाला आर्टिकल वहाँ पे हमें पढ़ने को मिलता है। ठीक है, तो ये हमने पढ़ लिया, 6 मौलिक अधिकार हमने पढ़ लिया। अब इसमें से जो इम्पोर्टेंट है, मतलब 14 से लेकर 32 तक यहाँ पर जो है, इसमें से जो लेकर, अभी हाँ देखो, मैंने आपको बताया 12 से लेकर 35 तक होता है, लेकिन यहाँ पे हम 14 से पढ़ रहे हैं। देखो, बात ये आती है कि जब हम पढ़ते हैं नागरिकता, तो 5 से लेकर 11 तक नागरिकता आती है, भाग 2 में आता है। अब उसके बाद से जो अगला आता है 12 से लेकर 35 तक, ये सभी फंडामेंटल राइट में आते हैं। लेकिन जो हमारे अधिकार है वो 14 से शुरू होते हैं, बाकी तो 12 और 13 है। ये बताता है कि जो जैसे मतलब 12 जो आर्टिकल है वो ये कहता है कि फंडामेंटल राइट से जुड़ा हुआ जो अमेंडमेंट होगा वो पार्लियामेंट करेगी। 13 नंबर का आर्टिकल ये बोलता है सुप्रीम, मतलब जो सुप्रीम कोर्ट होता है वो अगर फंडामेंटल राइट या फिर बेसिक फीचर से अगर कोई एक्सप्लॉयटेशन करता है, या फिर पार्लियामेंट ऐसा कोई कानून बना देती है जो हमारे फंडामेंटल राइट, हमारे मौलिक अधिकार से का वॉयलेशन करती है, तब उस समय वो जो सुप्रीम कोर्ट होगा उस आर्टिकल को या फिर उस संशोधन को इलीगल कर सकता है। ये आर्टिकल बोलता है 13। ठीक है, तो दोनों ही आर्टिकल किस में आते हैं? फंडामेंटल राइट्स में आते हैं। लेकिन हमारे अधिकारों की बात कहाँ से शुरू होती है? 14 से शुरू होती है। ओके, तो इतना ध्यान रखिएगा। चलिए अब हम बात करते हैं कुछ इसमें आर्टिकल, जैसे कि 14 से लेकर 18 तक के इंपॉर्टेंट है, 19 सारे ही इंपॉर्टेंट है। तो इसमें से कुछ हम छांट कर पढ़ लेते हैं, या फिर मैं सारा ही आपको पढ़ा देती हूँ। ठीक है, देखिए सारे आर्टिकल्स मैंने लिख दिए हैं। अब मैं एक एक करके आपको बताते चल रही हूँ, बस आपको समझते हुए जाना है। ठीक है, नोट नहीं करना है इसको, बस हर एक आर्टिकल में क्या क्या बातें बोली गई हैं, बेसिक पॉइंट्स है, सारे समझते हुए अगर चलोगे तो तुरंत याद हो जाएगा। अगर लिखने के चक्कर में रहोगे तो वर्ड टू वर्ड नहीं याद कर पाओगे। ठीक है, देखो 14 नंबर का आर्टिकल क्या बोलता है? इक्वालिटी बिफोर लॉ, इक्वालिटी बिफोर लॉ एंड इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ। इक्वालिटी बिफोर लॉ, इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ। इक्वालिटी बिफोर लॉ, देखो ये दो अलग अलग चीजें हैं। तो जो इक्वालिटी बिफोर लॉ है ये संविधान में लिया गया है ब्रिटिश से, मतलब जो ब्रिटिश वाला संविधान है उससे लिया गया, मतलब यूके से। और जो इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ है ये यूएसए से लिया गया है। दोनों ही आपसे पूछा जाता है कि इक्वालिटी बिफोर लॉ कहाँ से लिया गया है, इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ कहाँ से लिया गया है, तो दोनों आप पता चल गया। अब 14 में क्या कहा जाता है कि कानून के समक्ष समानता का अधिकार, ये बोलता है आर्टिकल 14। ठीक, अब इसको मैं मिटा दे रही हूँ। अब 15 वाली बात करते हैं। 15 में क्या कहा गया है कि सभी लोगों को क्या दिया, सभी लोग क्या है? समान है, इक्वल है। और इसका बेसिस क्या रखा गया है? 5 चीजें इसका बेस है, जो मैं लिख रही हूँ सभी बेसिस है। ठीक है, बर्थ प्लेस। 15 में ये कहा गया है कि इन 5 के बेसिस पे किसी भी के साथ क्या हो जाएगा? किसी के साथ डिस्क्रिमिनेशन नहीं होगा। ये 5 बेसिस रखे गए हैं उसके लिए, रेस, सेक्स, रिलीजन, लैंग्वेज, बर्थ ऑफ प्लेस। ठीक है, अब आर्टिकल 16 की बात करिए। अब देखिए यहाँ पे मैं एक ट्रिक लिख रही हूँ। आर्टिकल 16 के बगल लिखे ई, यू के 17 के बगल लिखे यू, और टी के बगल लिखे टी। ठीक है, इन तीनों में कंफ्यूजन होती है, इसलिए मैंने इसको याद करने का ट्रिक बनाया है। अब ई का मतलब क्या है? इसमें क्या है? इक्वल अपॉर्चुनिटी, इक्वल अपॉर्चुनिटी।
मतलब इसका क्या है कि चाहे जॉब हो चाहे जो चीज़ हो, हर चीज़ में सभी को बराबर अपॉर्चुनिटी दी जाएगी। यू का मतलब क्या है? अनटचेबिलिटी। अनटचेबिलिटी मतलब क्या है कि हमें अनटचेबिलिटी को क्या करना है? खत्म करना है। छुआछूत को हमें क्या करना है? खत्म करना है। टी, टी का मतलब है 18 में क्या है? टी। तो टी का मतलब है टाइटल, मतलब जो टाइटल्स दिए जाते हैं उनको खत्म कर दिया गया 18 से। 19 में क्या आता है? बेसिक आपको फीचर्स दिए जाते हैं, जैसे कि यहाँ पे मैं लिख दे रही हूँ, बोलने की स्वतंत्रता, बोलने की स्वतंत्रता आती है। उसके बाद आता है बोलने की स्वतंत्रता के साथ साथ हमें मिलता है यहाँ पे जैसे कि जो सिख लोग होते हैं उनको सत्र रखने की स्वतंत्रता मिलती है, ठीक है, सभा बनाने की स्वतंत्रता और कमेटी बनाने की स्वतंत्रता। ये सभी स्वतंत्रताएं हमें कहाँ पर मिलती है? 19 में। कहीं भी आने जाने की स्वतंत्रता, कहीं भी आने जाने की स्वतंत्रता। अब आप जैसे एक राज्य से दूसरे राज्य में जाते हो तो क्या आपके ऊपर कोई प्रतिबंध लगता है? नहीं लगता ना। तो ये आर्टिकल 19 में आता है। आने जाने की स्वतंत्रता, कहीं भी रहने की स्वतंत्रता, पूरे भारत में आप कहीं भी रह सकते हैं। अब जैसे ये तो है नहीं कि आपके ऊपर टैक्स लगेगा, है ना, स्वतंत्रता है आप पूरे भारत में कहीं भी रहने के लिए। तो ये सभी आर्टिकल्स किस में आते हैं? 19 में आते हैं। 20, अब इसमें क्या कहा गया है? प्रोटेक्शन इन कन्विक्शन ऑफ ऑफेंस, कन्विक्शन ऑफेंसेस, मतलब अगर आपके साथ कोई गलत कार्य हुआ है या फिर कुछ भी हुआ है तो आप अपनी बात वहां पर रख सकते हैं, ठीक है। अब आर्टिकल 21 ये क्या कहता है? हमारे लिए बेसिक राइट्स देता है। ये बताता है पर्सनल लिबर्टी, प्रोटेक्शन ऑफ पर्सनल लिबर्टी, पर्सनल लिबर्टी। अब कुछ लोग होते हैं अगर फंडामेंटल राइट्स वो पढ़ रहे हैं तो वो जरूर ये सोचेंगे कि इसमें आर्टिकल 2 मैंने कहाँ दिया है? वो आर्टिकल 21 में ही दिया गया है। और हाँ, एक चीज़ और ध्यान रखिएगा इसी के साथ साथ, आर्टिकल 21 में ही राइट टू इंटरनेट है जो कि केरला ने अपने यहाँ दिया है। कौन सा मौलिक अधिकार वहाँ पे आएगा? 21 नंबर का, राइट टू इंटरनेट, ठीक है, राइट टू हेल्थ, राइट टू एजुकेशन। अब ये सब इसी में ही आते हैं पर्सनल के अंदर। कोई भी पर्सनल रिलेटेड कुछ भी होगा तो वो 21 के अंदर चला जाएगा। अब 21A आएगा मैम, ये भी तो एजुकेशन के लिए। देखो इसमें क्या जोड़ा गया? 6 से 14 साल तक के जो बच्चे हैं उनको एजुकेशन दिलाना उनके माता पिता का धर्म है, कर्तव्य है। ये क्या है? 21 में आर्टिकल में लिखा गया है। लेकिन क्या है? एक फंडामेंटल ड्यूटी भी है। कौन से आर्टिकल के तहत? 51A के तहत, ठीक है। 51A में तो है फंडामेंटल ड्यूटी, जिसमें 11वीं ड्यूटी के रूप में इसको जोड़ा गया था। कब जोड़ा गया था? 86th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट 2002, ठीक। 22, अब ये क्या कहता है? प्रोटेक्शन अगेंस्ट अरेस्ट एंड डिटेंशन, अरेस्ट एंड डिटेंशन, ठीक है। इसका मतलब तो आप समझे हैं। आर्टिकल 23 और 24। 23 में क्या कहा गया है? ह्यूमन ट्रैफिकिंग, क्या कहा गया है? ह्यूमन ट्रैफिकिंग को रोकना। और 24 में क्या गया? चाइल्ड लेबर को रोकना, चाइल्ड लेबर को रोकना। अब जैसे यहाँ पे देखो याद करने का ट्रिक क्या, दोनों में कंफ्यूजन होगी, ह्यूमन ट्रैफिकिंग और चाइल्ड लेबर दोनों में। तो देखो याद करने का तरीका क्या है? 24 लिखा है ना, हम क्या कहते हैं? हमसे हमेशा 24 घंटे काम ही कराया जाता है। तो क्या हो गया ये? 24। तो 24 से आप याद कर लीजिए कि 24 में क्या है? चाइल्ड लेबर, लेकिन अब आप चाइल्ड नहीं है, ठीक है। 25 इसमें क्या दिया गया है? धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, धर्म से जुड़े सारी स्वतंत्रता आपको इसमें मिलती है। 26 में फ्रीडम दिया जाता है किसके लिए? मैनेज टू रिलीजियस अफेयर, मैनेज टू रिलीजियस अफेयर्स, रिलीजियस अफेयर्स, ठीक है। 27 टैक्स पेमेंट में आपको फ्रीडम दी जाती है। अगर धर्म से जुड़ा हुआ आप कोई चीज़ कर रहे हैं तो वहाँ पे आपको टैक्स देने की जरूरत नहीं है। 28 रिलीजियस इंस्ट्रक्शंस को फॉलो करने के लिए आपको फ्रीडम दी जाती है। 29 में क्या बात है? कल्चर और लैंग्वेज ऑफ माइनॉरिटीज़, मतलब
कि किसी भी माइनॉरिटी का कल्चर लैंग्वेज उसको फॉलो करने के लिए उसको अधिकार दिए गए हैं। 30 में क्या है कि कोई भी व्यक्ति है उसको एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस बनाने का राइट दिया जाता है। अब आर्टिकल 32 ये क्या बताता है, अभी मैंने बता दिया ये क्या है, बेसिक राइट है हमारा, जिसके तहत हम सुप्रीम कोर्ट में अगर हमारा जो फंडामेंटल राइट अगर वायलेट होता है तो इसके तहत हम सुप्रीम कोर्ट में जा सकते हैं। एग्जाम्पल अभी मैंने बताया सबरीमाला टेम्पल केस हुआ था, कहाँ पर, केरला में हुआ था। ठीक है, तो ये था हमारा कंप्लीट फंडामेंटल राइट। इसके बाहर आपसे कुछ भी नहीं पूछा जाएगा। जितना भी चीज़ें आपसे पूछी जाती हैं वो सारा मैंने क्वेश्चन, जैसे देखो क्वेश्चन जो होते हैं प्रीवियस ईयर के, उसी को मिला के और कंटेंट को मिला के ही मैं आपको कोई चीज़ पढ़ाती हूँ। इसीलिए मैं साथ साथ में क्वेश्चन बताते हुए चलती हूँ कि यहाँ से ऐसा क्वेश्चन पूछा जाता है, यहाँ से ऐसा पूछा जाता है। तो आप बिल्कुल ध्यान से पढ़ा करिए। पढ़ने के बाद अगर आपको अच्छा लगता है, अगर लगेगा कि आप भूल जाएंगे तो उसको नोट कर लीजिए। ठीक है, चलो मिलते हैं हम अगले वीडियो में, जिसमें हम अगले वाले में पढ़ेंगे इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स। ओके, मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू। और वीडियो को शेयर जरूर करा करिए। आप लोग शेयर नहीं करते, ना ही कमेंट। अगर लेक्चर आपको मिल गया तो आप उसको पढ़ के उसमें कमेंट तो किया करो यार, कम से कम पता तो चले कि हाँ आप लोग पढ़ रहे हैं, बेनिफिट हो रहा है। तो मेरे को भी थोड़ा सा अच्छा लगता है कि हाँ मेरी मेहनत कहीं बेकार नहीं जा रही। तो कमेंट जरूर किया करिए आप लोग। ठीक है, मिलेंगे अब अगली वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।